गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या मैं इस जन्म में भगवान से मिल सकता हूँ? अगर आप चाहोगे तो मिल सकते हो। ये मेरा कथन नहीं है, ये भगवान बुद्ध का कथन है। ये कथन स्वामी जी का है, विवेकानंद का। आदमी जैसा सोचता है वो ऐसा ही ढल जाता है। अगर आपके अंदर भगवान से मिलने की तमन्ना है तो तमन्ना आपकी पूरी होगी, पर रास्ता आपको पता होनी चाहिए कि भगवान से मिलने का रास्ता क्या है। परमात्मा से मिलने का एक ही रास्ता है, कर्म मार्ग। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिसने अपने आप को खोजा उसे प्रभु मिला। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो आपको अपने आप को खोजना होगा कि आप हो क्या, आप इस जगत में क्यों आए हो, क्या उद्देश्य है आने का। इस चीज को खोजना होगा, और खोजने का सबसे सरल तरीका है जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे, वही काम आपका अपना है। आप क्रिकेटर हो सकते हो, आप कवि हो सकते हो, आप पेंटर हो सकते हो, आप डांसर हो सकते हो, आप डायरेक्शन कर सकते हो, आप लीडर हो सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो। ये आपको ही पता है कि आप हो क्या। जो काम आपको बार बार खींचे, और जब आपको पता चल जाए तो दिन रात उस काम में झोंक दीजिए। अगर सन्यासी हैं तो साधना कीजिए, अगर पेंटर हैं तो पेंटिंग कीजिए, अगर क्रिकेटर है तो क्रिकेट कीजिए, अगर कोई थिएटर करते हैं तो थिएटर कीजिए, और रात दिन कीजिए, 24 घंटा। लगना चाहिए कि एक जुनून है, एक पागलपन है। आपको पता नहीं चलना चाहिए कब सुबह हुआ कब शाम हुआ। काम में इतना व्यस्त रहिए, अपने आप को उस काम में मिटा दीजिए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बस दिन रात 5 साल कीजिए। 5 साल के बाद पाओगे कि आपको लगने लगेगा अंदर से कि इससे अच्छा कोई कार्य मेरे लिए नहीं है। जब ये आवाज आने लगे अंदर से कि इससे अच्छा कार्य मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यही आवाज परम आनंद प्राप्ति की होती है। जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो सोचो उस काम में परमात्मा से मुलाकात होगा। भला एक प्राइमरी टीचर को कौन जानता? प्रेमचंद्र एक प्राइमरी टीचर था, पर उन्होंने अपने आप को जाना कि परमात्मा ने मुझे किस कार्य के लिए भेजा है, और जान के साहित्य की साधना की, और ऐसी साधना की कि जब तक हिंदी साहित्य जिंदा रहेगा तब तक प्रेमचंद जिंदा रहेगा। मतलब प्रेमचंद्र को परमात्मा की प्राप्ति हुई हिंदी साहित्य के जरिए। विसेंट हॉलैंड का एक पेंटर था, उसकी पेंटिंग बिकती नहीं थी। उसके लिए सबसे टफ था काम करना।
पर काम करने में उन्हें आनंद आता था, बहुत आनंद आता था। एक तरह से काम करने में उन्हें जुनून था, दिन रात पेंटिंग करता था। और पेंटिंग बिकती नहीं थी। उनका एक भाई थियो था जिसकी बदौलत वो पेंटिंग करते थे। उनके ऊपर आफत बार बार आता था। कई एक बार मानसिक पागलपन के दौरे भी पड़े। हॉस्पिटल में भी विसेंट ने पेंटिंग की है। वो पेंटिंग के पीछे इस तरह पागल थे। डॉक्टर एगेन का पेंटिंग हॉस्पिटल में ही किया गया है, जो आज अरबों रुपये में नहीं मिल सकता है। और विसेंट की जिंदगी बहुत छोटी थी। विसेंट के मरने के बाद 4 साल बाद एक पेंटिंग बिकी, सनफ्लावर। उसके बाद विसेंट पेंटिंग की दुनिया में रातों रात स्टार बन गया। तो चूंकि उसे पेंटिंग करने में परमात्मा का दर्शन हो रहा था, हालांकि पेंटिंग बिका नहीं या किसी ने तारीफ नहीं किया, पर पेंटिंग करने में परमात्मा का दर्शन हो रहा था। और इसीलिए वो रात दिन पेंटिंग करता गया और परमात्मा मिला। तो अगर आप चाहिएगा कि परमात्मा से मुलाकात करना, तो हो जाएगा। आसान रास्ता है, बहुत टफ रास्ता नहीं है। सिर्फ अपने आप को खोजना है, और जिस दिन अपने आप को खोजने में सफल होंगे, उस दिन परमात्मा की प्राप्ति होगी। बुद्ध ने खोजा, महावीर ने खोजा, विवेकानंद ने खोजा, रामकृष्ण परमहंस ने खोजा, सबों ने खोजा अपने आप को। और अपने आप को खोजने के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हुई। अपने कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। आपको भी प्राप्ति होगी। अगर आप खोजने के इच्छुक हैं, तो सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि परमात्मा ने मुझे भेजा क्यों। अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया, तो सोचिए कि अब परमात्मा प्राप्ति का मार्ग आसान है, और उसी मार्ग पे चलकर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जय हिंद।